कश्मीर से नागालैंड तक भारतीय यौम आज़ादी का बाइकॉट। भारत की शुमाल मशरक़ी रियासतें स्याह परचम लहरा दिए गए हैं और कश्मीरी, सिख और शुमाल मशरक़ी रियासतों के अवाम भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाजन बाहर आ गए। भारतीय ऑपोजिशन का मोदी के साथ आज़ादी की तकरीबात में शमूलियत से इनकार सामने आया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की यौम आज़ादी तकरीबात से गैर हाजिरी सामने आई है। असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में अलहदगी पसंद तंजीमों का बाइकॉट और मुकम्मल हड़ताल की गई है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि बॉयकॉट किया गया, हड़ताल की गई है और नागालैंड ने 14 अगस्त को 80वां यौम आज़ादी मनाया। केएमएस की जानिब से बताया गया है नागालैंड के नौजवानों ने भारतीय परचम को नजरे आतिश करने की वीडियो जारी कर दी है। हम भारत का हिस्सा नहीं हैं, नागालैंड ने ये ऐलान किया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अल्फा इंडिपेंडेंट और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का सरकारी तकरीबात के बॉयकॉट का मुश्तरका ऐलान सामने आया है। आसाम हो, नागालैंड हो या फिर मणिपुर हो, वहां पर अवाम घरों तक महदूद है। सरकारी तकरीबात का बॉयकॉट किया गया। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज़ादी का दिन तो वो होता है जो कि मुत्तहिद होकर यूनिटी के साथ मनाया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए कि आज़ाद कौमें, आज़ाद रियासतें इस तरह से अपने आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बॉयकॉट की कहानी चल पड़ी है, जो मनाजिर हम दिखा भी रहे हैं, जो वीडियोज़ है कि अपने ही तिरंगे को आग लगा दी गई है, ये तो बताती है कि अब इंतशार अंदरूनी तौर पर पैदा होना शुरू हो गए हैं और जो वहाँ के लोग हैं सरकार से तंग आ गए हैं। बहुत शुक्रिया। आई थिंक भारत के अंदर आज़ादी की तहरीकें जो नॉर्थ ईस्ट में तो काफ़ी पहले से चलती रही हैं। अभी जब से आरएसएस आई है फिर इसकी पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा इसको फिलअप दी है। आपको पता है कि मणिपुर में ऑलमोस्ट 3 साल से सिविल वॉर की सिचुएशन है और वहाँ पे जो क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी आपस में लड़ रही है। खुद बेसिकली अमित शाह नहीं करवाया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बनाई। इस तरह फिर नागालैंड बड़ी पुरानी स्ट्रगल है। उनके जो स्पर्मो हैं संगले मुइवा तो हमेशा कहते हैं कि हमें अपना झंडा और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बाकी ठीक है, वी कैन लिव पीसफुली इंडिया के साथ जो है। अदरवाइज दे थिंक उनका पूरा एक जीएचक्यू, उनकी पूरी एकेडमी है मिलिट्री की, उनकी पूरी आर्मी है। ये मतलब आप बेशक चेक कर लें। इसी तरीके से आप मजीद आ जाएं आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, जिसको चाइना साउथ तिब्बत कहते हैं, वहाँ तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है, जिसपे आई थिंक पोजीशन भी शोर में जाए कि चाइनीज आर्मी 60 किलोमीटर अंदर आ चुकी है और ये बढ़ के बस मारते रहते हैं। भारत के लीडर्स भी, दोवल और मोदी जो है। बाकी मोदी साहब परेशान है। अभी स्पीच में उन्होंने कहा जी कि ये जितनी भी अपोजिशन है और यंगस्टर हैं सारे, दे आर बेसिकली ज़हनी नक्साल हैं। नक्सलिस्ट मूवमेंट भी एक बेसिकली लेफ्ट विंग की मूवमेंट है, माओइस्ट की। तो इसका मतलब है कि सिवाय आरएसएस और बीजेपी के सारे का सारा जो भारत है वो ज़हनी तौर पर मरीज बन चुका है मोदी के बकौल। इस तरह ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप देख लें, खालिस्तान वाली भी आपने देखी एक रात से चल रहा था, किस तरीके से वहाँ पे पुलिस का तशद्दुद हो रहा था, सिख बाहर निकले हुए थे। इस तरह इवन साउथ इंडिया इस बहुत कम बात होती है, वो बेसिकली दे डोंट वांट टू रिमेन विद इंडिया। तो ये टोटल इनकी औकात है। सिवाय कॉप बेल्ट के आई डोंट थिंक इनके साथ कोई चलने को तैयार है। और जो ये पॉलिसी चलती रहेगी, मेरे ख्याल भारत के जो है डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस तेज होता जाएगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया वकार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं। नवाज शरीफ की जेर सदारत मरी में नून लीग का आला सतह का इजलास खत्म हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान को जोहराना दिया गया। पार्टी जराये के मुताबिक क़यादत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया है। आपको यहाँ अपडेट करते चले कि नवाज शरीफ की जेर सदारत मरी में नून लीग का आला सतह इजलास खत्म हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान को जोहराना दिया गया। पार्टी जराये के मुताबिक क़यादत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया है। शाह गुलाम कादिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। और आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर से मुतालिक कि नवाज शरीफ की जेर सदारत मरी में नून लीग का आला सतह का इजलास खत्म हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान को जोहराना दिया गया। पार्टी जराये के मुताबिक क़यादत में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया गया है। और इसी पर बात करने के लिए हम्माद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हम्माद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस इजलास की? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का गवर्नमेंट हाउस मरी में की आला सतह इजलास था जो इस वक्त खत्म हो चुका है। इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने की, जबकि इस इजलास में खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार, रियाज सादिक और अहम जो वफाकी वज़रा हैं वो भी शरीक हुए। इस इजलास में आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब जो अरकान को मुबारकबाद के साथ उनको यहाँ मरी में जोराना भी दिया गया। इजलास में आज़ाद कश्मीर कानून साज जो असम्बली है उसकी मखसूस नशिस्तों पर भी गौर किया गया।
नून लीग की क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया, जबकि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि शाह गुलाम कादर जो आज़ाद कश्मीर के मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, इस वक्त इजलास खत्म हो चुका है। जबकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त यहाँ से डूंगा के लिए रवाना हो गए हैं और नवाज शरीफ इस वक्त बाग़ शहीदां अपनी रिहाइशगाह पहुंच चुके हैं। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको यहाँ अपडेट करते चले इस अहम खबर से मुतालिक कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में नून लीग का आला सतह का इजलास खत्म हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान को ज़ोहराना दिया गया इस इजलास में, और साथ ही पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया है। शाह गुलाम कादिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए इंतहाई मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, तो क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया है। शाह गुलाम कादिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान को ज़ोहराना भी दिया गया है, और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, अय्याज सादिक समेत विफाकी वज़रा शरीक थे, और क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया है। पार्टी ज़राए का ऐसा बताना है। पार्टी ज़राए ने मज़ीद बताया है कि शाह गुलाम कादिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि इस इजलास में आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान को ज़ोहराना भी दिया गया। तो मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल बददस्तूर अबतर है। जगह जगह कचरे के ढेर और गंदगी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा है। बदबू और ताफुन के बायस शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। जगह जगह मक्खियों और मच्छरों की भरमार है। बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ चुके हैं। मुल्तान में सफाई की संगीन सूरत हाल है और समा दिखा रहा है और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। इसी पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल से बात करते हैं। आमिर, आपने जिस तरह से हमें मुख्तलिफ जगहें दिखाई और हमारे रिपोर्टर्स ने भी हमें हाल दिखाया मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों का, मुझे ये बताएं कि एक रफली आइडिया आप क्या देंगे कि कितना बजट मुख्तस किया गया था स्पेसिफिकली मुल्तान के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जनूबी पंजाब का मेन शहर है ये, और इस शहर की वजह से बहुत सारे ये कहा जाता था कि गढ़ है, यहाँ से जीतने का मतलब, मुल्तान से जीतने का मतलब होता है कि जनूबी पंजाब के बहुत सारे हिस्सों से आपने कामयाबी हासिल कर ली। तो कितना बजट यहाँ पर मुख्तस किया गया था सफाई सुथराई के लिए? सफाई सुथराई के लिए अगर बात की जाए तो 80 करोड़ से ज़ायद का बजट यहाँ पर मुख्तस किया गया था, और दावे यही किए जा रहे हैं कि जो मशीनरी है सफाई के लिए वो जदीद मशीनरी है, लेकिन वो मशीनरी ना कहीं नज़र आती है, ना सफाई सुथराई का वो बजट मेरे ख्याल में की हद तक हमें नज़र आता है। कहीं सफाई सुथराई का कोई अमली तौर पर नज़र नहीं आया। आज हमने समा के कैमरे की आंख से पूरे मुल्तान का चप्पा चप्पा पूरे नाजरीन को दिखाया है कि सफाई, अगर ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो मुख्तस किए जाते हैं, तो अगर वो दिए भी जाते हैं तो कहाँ पर सफाई होती है। दूसरी साइड पर अगर 11,000 से ज़्यादा वर्कर्स की बात करें तो वो ऑफ द रिकॉर्ड, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड आके हमें कह गए कि हमें 3 महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई। अगर हम कैमरे के सामने आएंगे तो हमें पहले भी निकाल दिया गया था और अब भी हमें थ्रेट किया जाता है कि हमें हमारी नौकरी से, रोजगार से निकाल दिया जाएगा। और वो कहते हैं अगर हम एहतजाज करते हैं तो हमें थ्रेट किया जाता है कि आप लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये तो है वर्कर्स जिनको तनख्वाहें नहीं मिली, ये तो उनकी रुदात है। जब उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो वो सफाई कैसे करेंगी? जब सफाई नहीं होगा तो फिर हर गली में कचरा होगा, और जो सुथरा पंजाब है वो नाकामी की अमली तस्वीर बन जाएगा, जो कि हमने दिखाया है। चप्पा चप्पा कोई ऐसा इलाका नहीं है मुल्तान का, आप ये देखें कि जहांगीराबाद से लेकर बुआपुर से लेकर शालीमार कॉलोनी, कोड़ेवाला, चौक शाहबाद, बस्ती खुदादाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये भी एक शहरी इलाका है। कौन सा इलाका है जो हमने अरबाब इख्तियार को आज नहीं दिखाया कि यहाँ पर गंदगी के पहाड़ हैं, यहाँ पर ताफून फैला हुआ है, लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग परेशान हैं, लोगों की इंतहा दर्जे की परेशानी है। और जहाँ पर ये मैं खड़ा हूँ, ये एक जो यहाँ के अभी थोड़ी देर पहले मालिक थे इस प्लॉट के, वो हमें मिले, कहीं उन्होंने जाना था, जल्दी में थे, तो उनका कहना था कि मेरे प्लाट में मुझे पता ही नहीं यहाँ पर गंदगी जमा हो रही है, पूरा इलाका जो है यहाँ पर गंदगी डाल देता है, उठाने वाला कोई नहीं है। सुथरा पंजाब वालों से बात की तो वो मुझसे उल्टा पैसे मांग रहे हैं कि आपके प्लाट को खाली करा दिया जाएगा। कोई डंपिंग पॉइंट पर मैं नहीं खड़ा, ये एक आम शहरी की प्रॉपर्टी में खड़ा हूँ जिसमें गंदगी के पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है
बड़ी भयानक है, बड़ी अबतर हो चुकी है, बहुत ताफुन फैला हुआ है। बड़ी मुश्किल से समा के रिपोर्टर्स ऐसे ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जहां पर ताफुन फैला हुआ है। उसके बावजूद हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं और पूरे शहर की गंदगी जो है वो हमने आवाम के सामने रखी है और अरबाब इख्तियार को भी बताया है कि सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि सब ओके है, सब ठीक है। मुल्तान हमारे दिल के जिगर के करीब है, लेकिन वहां पर अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ लाहौर के बड़े ईवानों में बैठकर वहां पर एक तकरीरों में तो अच्छा लगता है, वहां पर बात जो होती है जो शहरी कहते हैं कि लाहौर में बैठ के जनूबी पंजाब का फैसला किया जाता है,